नमस्कार, नए वीडियो में स्वागत है। आज बात करेंगे हिंदी व भारतीय महाराष्ट्र बोर्ड 11वीं कक्षा के अगले पाठ के बारे में, जो कि है हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावना, और इसके लेखक है डॉक्टर दामोदर खड़से। लेखक परिचय देखते हैं। दामोदर खड़से जी का जन्म 11 नवंबर 1948 को जिला कोरिया छत्तीसगढ़ में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा रामपुर में तथा स्नातक एवं स्नातक उत्तर शिक्षा नागपुर विश्वविद्यालय में हुई। आप 30 वर्षों तक बैंक में सहायक महाप्रबंधक राजभाषा के रूप में कार्यरत रहे। आप कवि, कथाकार तथा अनुवादक के रूप में हिंदी साहित्य आकाश पर छाए हुए हैं। आपको राष्ट्रीय स्तर के अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। भटकते कोलंबस, पार्टनर, गौरैया को तो गुस्सा नहीं आता, काला सूरज, भगदड़, बादल राग, सन्नाटे में रोशनी, नदी कभी नहीं सूखती आदि मराठी से 21 कृतियों का हिंदी में आपने अनुवाद किया है। भाषण जनमानस को अपने विचारों से अवगत कराने का सबसे सशक्त माध्यम है भाषण करना यह एक कला है। इस कला का उद्देश्य श्रोताओं को अपने विचारों से प्रभावित करना होता है। स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल आदि महापुरुषों के भाषण विश्व में प्रसिद्ध है। इस पाठ परिचय के बारे में बात करें तो प्रस्तुत पाठ में भाषण का संकलित अंश दिया गया है। हिंदी के माध्यम से रोजगार की बढ़ती संभावनाओं से संबंधित विचार प्रस्तुत करना लेखक के भाषण का मूल्य उद्देश्य है। लेखक के अनुसार आज कई क्षेत्रों में हिंदी के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध है। आवश्यकता है अपना क्षेत्र चयन करने की। देश विदेश में हिंदी भाषा के बढ़ते महत्व को वक्ता ने सहज, स्वाभाविक तथा जानकारी परक ढंग से विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार रहा लेखक परिचय और पाठ परिचय, जो मूल्यतः भाषण है। ये सब हमने देखा। अब देखते हैं मुख्य पाठ में लेखक ने क्या कुछ कहा है। तो यह एक भाषण है, तो इसकी शुरुआत कुछ इस प्रकार हुई है कि मित्रों, आज मैं आप सभी को इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि हिंदी सीख कर तथा हिंदी का अध्ययन कर आप अपने भविष्य को कैसे उज्जवल बना सकते हैं। आप जानते ही हैं कि विश्व स्तर पर हिंदी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी में निपुणता प्राप्त व्यक्ति न केवल रचनात्मक रूप से बल्कि व्यावसायिक रूप से भी सफल हो सकता है। इस प्रथम भाग में लेखक ने कहा कि हिंदी विषय या हिंदी भाषा को सीख कर भी हम अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज विश्व स्तर पर हिंदी की अपनी एक महत्वपूर्ण स्थान है और उसका स्तर नियमित बढ़ते ही जा रहा है। और यदि आप निपुण हैं तो आप हिंदी भाषा के माध्यम से ही, अगर आप में कौशल योग्य हैं, तो आप व्यावसायिक रूप तथा रचनात्मक रूप से भी सफल हो सकते हैं। आप में से अनेक विद्यार्थियों के मन में इस बात को लेकर प्रश्न होंगे कि क्या हिंदी को करियर के रूप में हम अपना सकते हैं। हिंदी में निपुणता प्राप्त कर या विशेष अध्ययन कर हम किन क्षेत्रों में रोजगार पा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदी अनेक संभावनाएं लिए हुए है। हिंदी ने जन भाषा, संपर्क भाषा, विज्ञापन भाषा, मीडिया भाषा जैसे अनेकानेक रूपों को अपने भीतर संजोया है। हिंदी का ज्ञान, हिंदी की विशेषज्ञता एक विशाल जगत से हमारा परिचय करवाती है। हिंदी में रोजगार और रोजगार के लिए हिंदी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह से हिंदी में रोजगार के विपुल अवसर उपलब्ध है और कहां कहां आप हिंदी भाषा के ज्ञान के आधार पर करियर बना सकते हैं। यह तो आप सबको ज्ञात है कि दुनिया ने वैश्वीकरण के दौर में प्रवेश कर लिया है। बाजार और व्यवसाय ने देश की सीमाएं लांघ ली है। अगर कोई देश किसी दूसरे देश में व्यापार करना चाहता है तो उसे उस देश की स्थानीय भाषा से अवगत होना पड़ता है। भारत में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद बेचने के लिए हिंदी और आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्रीय भाषा का उपयोग कर अपना व्यवसाय बढ़ा रहे हैं। तो इस भाग में लेखक ने क्या कहा है कि बहुत से विद्यार्थी चिंतित रहते हैं इस बात को लेकर कि क्या हिंदी को अपने करियर के रूप में चुन सकते हैं, क्या हिंदी पढ़कर वो भविष्य में निपुण हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो इसमें लेखक कहते हैं जी हाँ, क्योंकि आज का युग हिंदी भाषा विश्व स्तरीय पर भी उपयोग किया जा रहा है। विज्ञापन के क्षेत्र, संपर्क के क्षेत्र, मीडिया क्षेत्र में हिंदी की भाषा का एक विशाल रूप से परिचय हुआ है और विश्व भर में हिंदी का उपयोग किया जा रहा है। दुनिया अर्थात संपूर्ण विश्व ने एक वैश्वीकरण था एकाक रूप धारण कर लिया है। इससे किसी भी देश को किसी देश में व्यापार करने के लिए वहाँ की स्थानीय भाषा अथवा विभिन्न बहुराष्ट्र कंपनियों भारत में रोजगार के लिए भारत की हिंदी भाषा का आना आवश्यक है। यदि आप हिंदी भाषा में निपुण हैं तो ऐसी बहुत सी बहुराष्ट्र कंपनियों में आप करियर के रूप में
हिंदी भाषा द्वारा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आगे लेखक ने कहा कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होने के कारण मंत्रालयों, संसद तथा सरकारी कार्यालयों में हिंदी में काम करने को अपेक्षित स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंदर हिंदी में प्राप्त पत्रों को उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य हुआ तथा केंद्र सरकार और उनके नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों के हिंदी पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य दिया गया है। इन सभी गतिविधियों देखरेख के लिए उच्च अधिकार प्राप्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया है। इस तरह हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग की अपेक्षा की गई है। इसके लिए समुचित कर्मचारियों की आवश्यकता को महसूस किया गया। केंद्र सरकार के कार्यालयों में अनुवाद और मूल पत्राचार सहित अन्य क्षेत्रों में हिंदी कानून के लिए कर्मचारियों की भर्ती आवश्यक हो गई है। अनुवादक, लिपिक, अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की जाने लगी। इस क्षेत्र में विषयों की मांग बढ़ने लगी। अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी अनुवादों की मांग तेजी से बढ़ी। इसके लिए वरिष्ठ, कनिष्ठ अनुवादक तथा लिपिक की आवश्यकता होती है। इसकी निगरानी के लिए राजभाषा अधिकारियों की नियुक्ति होती है। 100 से अधिक कर्मचारी संख्या वाले कारण एक राजभाषा अधिकारी आवश्यकता अनुसार भर्ती की अपेक्षा होने लगी। सहायक निदेशक, उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक और निदेशक जैसे पद पर हिंदी के क्षेत्र में कार्य करने अधिकारियों के सामने संभावना के रूप में बनने कार्य में हिंदी का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए भारत गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग गठन किया। प्रेरणा, प्रोत्साहन, निरीक्षण और निगरानी कर्मचारियों की नियुक्ति होने लगी। हिंदी में रोजगार के बढ़ते अवसरों की आवश्यकता पूर्ति के लिए कई विश्वविद्यालयों ने आवश्यक पाठ्यक्रम बनाए। इसमें पूर्व केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ने अनुवाद के पाठ्यक्रम चलाया। कुछ स्थानों पर डिप्लोमा कोर्स तो कई परियोजनाओं मूल में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। इस भाग में लेखक ने कहा है कि भारत की राजभाषा हिंदी, इसी कारण इसको विभिन्न सरकारी मंत्रालयों, सांसद तथा सरकारी कार्यालयों में हिंदी का उपयोग अनिवार्य हो गया है। केंद्र स्तर पर हिंदी राजभाषा का गठन किया गया ताकि हिंदी का प्रचार प्रसार किया जा सके। राज्य तथा केंद्र सरकारें भी हिंदी भाषा में विविध अनुवादों, पाठ्यक्रमों को प्रेरित कर रही है कि उनका रूपांतरण किया जाए। विभिन्न डिप्लोमा कोर्स को भी हिंदी में अनुवाद कर उन्हें सरल तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है तथा विभिन्न कार्यालयों में एक हिंदी भाषक अधिकारी, अनुवादक अधिकारी की नियुक्ति की जा रही है। प्रोत्साहक, प्रेरणा जैसे कार्य मूल रूप से किए जा रहे हैं तथा हिंदी भाषा का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ाने की आवश्यकता की जा रही है। गृह मंत्रालय द्वारा भी विभिन्न राजभाषा का गठन किया गया, इसमें हिंदी राजभाषा का भी गठन किया गया है। और प्रेरणा, प्रोत्साहन, निरीक्षण, निगरानी कर्मचारियों की नियुक्ति होने लगी है। हिंदी भाषा का उपयोग मूलतः अब संसद कार्यालयों, सरकारी कार्यालयों और विभिन्न कोर्सेस तथा पाठ्यक्रमों में भी बढ़ाया जा रहा है। हिंदी की प्रकृति विज्ञापन के लिए आगे लेखक ने कहा है कि जब काम का प्रारंभ दिशा प्राप्त कर लेता है तो उसमें विकास की संभावनाएं बढ़ जाती है। विज्ञापनों को ही देखिए तो हिंदी से सराबोर है। इस पंक्ति से लेखक ये कहते हैं कि जब यदि आप कोई काम लगन या मेहनत से करते हैं, अगर वो एक सही दिशा में चल जाए तो काम की विकास की संभावनाएं अत्यधिक बढ़ जाती है और निश्चित रूप से ही वो विकसित और सफल होता है। इसीलिए इसमें लेखक ने कहा कि अगर हिंदी में आप निपुण हैं, अगर आप गुणवान हैं, हिंदी भाषित हैं, तो भी आप धीरे धीरे सफल हो सकते हैं। जैसे आजकल विज्ञापन देख लीजिए, वो हिंदी में सराबोर है। हिंदी की प्रकृति विज्ञापन के लिए बहुत लाभदायी एवं महत्वपूर्ण। इलेक्ट्रॉनिक और मुद्रित मीडिया में हिंदी भरमार होती है। विभिन्न विज्ञापन हमें निरंतर लुभाते रहे। इतना ही नहीं, हम उनको अपने जीवन के साथ भी जोड़ लेते। सड़कों पर, दुकानों के बाहर, रेलवे स्टेशनों, वाहनों, सार्वजनिक स्थानों, विविध कार्यक्रम, खेल आदि तमाम अवसरों पर विज्ञापन की आवश्यकता होती है। इन विज्ञापन कॉपीराइटर होते हैं। आजकल प्रतिभावान हिंदी कॉपीराइटरों की बड़ी मांग है। इस क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में अत्यधिक आर्थिक लाभ है। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीरें, दिल मांगे मोर, आम के आम, गुठलियों के दाम, ठंडा मतलब, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी आदि कुछ ऐसे विज्ञापन हैं जिनके बनाने वाले को लाखों में भुगतान किया गया। आप में अगर प्रतिभा है तो आप इस क्षेत्र में अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। और यदि आपने उस उत्पाद से संबंधित सटीक बात 1 या 2 लाइन में कहने का कौशल प्राप्त किया तो आप इस क्षेत्र में करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। इस भाग में लेखक ने मूलतः विज्ञापनों में जिस प्रकार आजकल आप देख सकते हैं हिंदी भाषा का उपयोग किया गया, क्योंकि हिंदी भाषा भारत की राजभाषा होने के कारण भारत के प्रत्येक व्यक्ति को हिंदी आती है लगभग, और वो हिंदी भाषा को पढ़कर अत्यधिक सरलता से समझ सकता है और वह दिल से हिंदी भाषा होने के कारण जुड़ जाता है। जैसे आजकल सड़कों, वाहनों, रेलवे स्थानकों
सार्वजनिक स्थानों आदि आप विज्ञापन देख सकते हैं जो कि तमाम हिंदी में है। अन्य कॉपीराइटर होते हैं जो कि आजकल हिंदी में निपुण कॉपीराइटरों की आवश्यकता और बढ़ गई है। आप इसमें भी सफल हो सकते हैं हिंदी भाषा के माध्यम से। जैसे कुछ वाक्य हैं जो बुलंद भारत की बुलंद से दिल मांगे मोर आम क्या मुठली एकदम ठंडा मतलब जिंदगी में, ये सब लाइनें आपने कहीं ना कहीं जरूर अपने जीवन में सुनी होगी। इस प्रकार आप यदि एक दो लाइन में उस कंपनी विज्ञापन के माध्यम से उस कंपनी की क्या उपयोगिता है, वो क्या कहना चाहती है, अगर बताने में निपुण हो गए तो आपको भी लाखों रुपए उसके लिए मिल सकते हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र में भी आप हिंदी भाषा के माध्यम से अपना करियर बना सकते हैं। आगे लेखक ने कहा कि इसके साथ ही मनोरंजन एक उद्योग के रूप में उभर कर आया। टीवी ने असंख्य कलाकारों, संगीत के गायकों के लिए यहाँ रोजगार का महाद्वार खोला है। वहीं हिंदी के रचनाकारों, संवाद लेखकों, पटकथा लेखकों और गीतकारों के लिए वरदान के रूप में अवसर उपलब्ध कराए हैं। कई प्रसिद्ध धारावाहिकों के अनुवाद में भी रोजगार की संभावना है। कई चैनल सब बहुभाषी हो गए। आवश्यकता कार्टून में फिल्मों डबिंग के लिए अनेक संभावनाएं जिनसे जुड़े से माध्यम हिंदी में अधिक सार्थक हो रहे हैं। अधिकांश मनोरंजन के क्षेत्र हिंदी से ही परिपूर्ण है, चाहे वो टीवी जगत हो या फिल्म जगत। इस भाग में लेखक ने मूल रूप से मनोरंजन के उद्योग अर्थात टीवी, फिल्म आदि के उद्योग में गीतकार, लेखक, पटकथा लेखन आदि लोगों की आवश्यकता होती है, जो कि आजकल हिंदी में इनका उपयोग अत्यधिक होने लगा है। तो आप यदि हिंदी भाषा में निपुण हैं तो आप इस क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते हैं। फिल्म जगत में भी विभिन्न गायकों, लेखकों, कार्टून तथा जिसे इनको डबिंग की आवश्यकता होती है, इसमें भी आप अगर हिंदी भाषा में निपुण हैं तो आप अपना करियर निश्चित रूप से बना सकते हैं। अगले भाग में लेखक ने यह कहने की कोशिश की है, चलिए देखते हैं कि फिल्म उद्योग ने तो हिंदी का इतना प्रचार प्रसार किया है कि उसका कोई सानी नहीं। शहरों से लेकर गांवों तक बच्चे और बड़े हिंदी फिल्में देखकर और हिंदी फिल्मी गीत सुनकर हिंदी सीखते हैं, समझते हैं और उनमें हिंदी के प्रति रुचि जागरूक होती है। फिल्मों के साथ पटकथा लेखन, संवाद लेखन, गीत लेखन के साथ साथ कलाकारों को हिंदी उच्चारण सिखाने का काम भी कई हिंदी के प्रशिक्षक कर रहे हैं। आपको यदि हिंदी फिल्म जगत का आकर्षण है तो आप कथा, गीत लेखन के साथ हिंदी प्रशिक्षक के रूप में इस उद्योग में प्रवेश पा सकते हैं। इस पंक्ति में लेखक ने कहा है कि फिल्म ने तो हिंदी का प्रचार प्रसार करने में एक अहम भूमिका निभाई है, जिसका तो कोई शानी, कोई सीमा ही नहीं, क्योंकि हिंदी फिल्म जगत में हिंदी भाषा ने संपूर्ण भारत को, विश्व को जोड़ दिया है। क्योंकि भारत में अत्यधिक फिल्में हिंदी में ही बनती है, लोग हिंदी को अच्छे से समझ सकते हैं। लोग इसी को, जिन्हें हिंदी नहीं आती, इन फिल्मों को देखकर, इनके गीत को सुनकर हिंदी सीखते और समझते। इसीलिए इसने एक हिंदी के प्रचार प्रसार में असाधारण भूमिका निभाई है। आगे लेखक कहते हैं कि फिल्म में विभिन्न प्रकार के पटकथा लेखन, संवाद लेखन, गीत लेखन के साथ कई कलाकारों को हिंदी भी सिखाने के लिए विभिन्न शिक्षक की आवश्यकता होती है। इसमें भी आप अपने रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं। हिंदी में आप निपुण होकर इन क्षेत्रों में भी रोजगार पा सकते हैं। और इसी के साथ विभिन्न प्रकार के भाग में हिंदी में आप निपुण हैं तो फिल्म जगत के विभिन्न भागों में आप हिंदी के भाषा के माध्यम से रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आगे लेखक ने कहा है, रेडियो वैसे तो पुराना माध्यम है, लेकिन आज भी उसकी प्रासंगिकता बरकरार है। रेडियो में रूपक, नाटक, धारावाहिक, समाचार लेखन, वाचन तथा रेडियो जॉकी जैसे रोजगार की अनेक संभावनाएं हैं। इस भाग में लेखक ने कहा है कि रेडियो तो एक पुराना माध्यम हो चुका है, परंतु उसने आज भी अपनी प्रासंगिकता, मतलब अपना अस्तित्व, अपनी अहमियत आज भी रेडियो ने बनाए हुए है। जैसे रेडियो में रूपक, विभिन्न प्रकार के नाटक, धारावाहिक, समाचार आदि को विभिन्न प्रकार से स्पष्ट रूप से बिना बेअटक स्पष्ट करने वाले हिंदी युवाओं की आवश्यकता होती है। इसमें भी हिंदी में पढ़े युवक, स्नातकोत्तर किए हुए हिंदी युवक इसमें रोजगार पा सकते हैं तथा रेडियो जॉकी के रूप में भी आप हिंदी भाषा के माध्यम से इसमें विभिन्न प्रकार के भागों में रोजगार पा सकते हैं। आगे लेखक ने कहा है कि प्रसारण के बाद आप लीजिए प्रकाशन के क्षेत्र को। प्रकाशन के क्षेत्र में भी हिंदी में उल्लेखनीय कार्य हो रहा है। पुस्तकों के लिए मुद्रित शोधक की आवश्यकता होती है, जिन्हें मानक हिंदी का सही ज्ञान हो, वे इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं।
हिंदी के समाचार पत्रों की बढ़ती संख्या हिंदी वालों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। हिंदी समाचार पत्रों में संपादक, पत्रकार, अनुवादक, स्तंभ लेखक आदि की आवश्यकता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर नगर और शहर से हिंदी समाचार पत्र निकल रहे हैं। इसी तरह हिंदी में कई पत्रिकाएं अपना स्थान बनाए हुए हैं। कुछ अंग्रेजी पत्रिकाओं के हिंदी संस्करण भी व्यावसायिक रूप से सफल होते जा रहे हैं। इस भाग में लेखक ने कहा है कि प्रसारण के माध्यम तो छोड़िए, अब प्रकाशन का माध्यम अर्थात पब्लिकेशन जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, कि प्रसारण के साथ साथ अब प्रकाशन के क्षेत्र में भी हिंदी ने अपना प्रचार प्रसार प्रारंभ कर दिया है। जैसे कि विभिन्न प्रकार के पुस्तकों को अब हिंदी में रूपांतरित करने के लिए हिंदी में स्पष्ट परिपक्व व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो हिंदी में निपुण हो, जो उन पुस्तकों को सरलता से हिंदी में अनुवाद करते। इसमें भी आप रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं। अब विभिन्न प्रकार से आज के युग में हिंदी के समाचार पत्रों की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इनमें आप संपादक, पत्रकार, अनुवादक, स्तंभ लेखक आदि के भागों में हिंदी के माध्यम से रोजगार तलाश कर सकते हैं और रोजगार के अवसर इसमें भी उपलब्ध हैं। आप हिंदी के माध्यम से भी इसमें रोजगार पा सकते हैं। और इसी तरह विभिन्न पत्रिकाएं अपना स्थान हिंदी के माध्यम से बढ़ाते जा रही हैं और हिंदी संस्करण में विभिन्न अंग्रेजी पत्रिकाओं ने अपना रूपांतरण कर व्यावसायिक रूप से भी अपनी सफलता को हिंदी के माध्यम से उजागर कर दिया है और अच्छी खासी उनकी कमाई भी हो रही है, क्योंकि हिंदी अनुवाद में कर वो भारत के लोगों को जोड़ रहे हैं और अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसमें भी आप हिंदी के माध्यम से हिंदी भाषित होकर रोजगार के अवसर तलाश कर सकते हैं। आगे लेखक ने कहा है कि रक्षा विभाग में अनुसंधान और विकास का काम बड़ी मात्रा में होता है। अब रक्षा विभाग ने अन्वेषक अपने शोध पत्र हिंदी में भी तैयार करते हैं। विविध रिपोर्ट, प्रकाशन और शोध कार्य हिंदी में होते हैं। इस भाग में लेखक ने कहा है कि रक्षा विभाग में अनुसंधान और विकास का काम बड़ी मात्रा में होता है। इन कामों को कैसे किया जाता है, कैसे इसका रिसर्च होता है, उसको अब हिंदी में भी तैयार करना प्रारंभ कर दिया, ताकि हर एक व्यक्ति को सरलता से इन विभिन्न आधुनिक चीज़ों का ज्ञान हो सके। इसके लिए रक्षा विभाग में भी इस प्रकार का हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाने लगा है। उनके रिपोर्ट तैयार करना, उनके शोध को प्रकाशित करना, किस प्रकार वो शोध किया गया, क्या क्या आवश्यकता हुई, क्या क्या रिसर्च हुए, ये सब को अब हिंदी में तैयार कर हिंदी में उनकी रिपोर्ट बनाई जाती है ताकि सभी लोग आसानी से इसे समझ सकें। आगे लेखक ने कहा है कि संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी, जिसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है, इनकी परीक्षाओं का माध्यम भी हिंदी है। पुलिस प्रशासन, वित्त, रक्षा, रेल आदि क्षेत्रों के लिए भी हिंदी में दी जाने वाली परीक्षाएं आयोजित होती है। कई उम्मीदवारों ने आईएएस की परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की। इस भाग में लेखक ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी परीक्षा माने जाने वाली परीक्षा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हिंदी लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भी आप हिंदी माध्यम से परीक्षा को दे सकते हैं और उत्तीर्ण होकर बहुत से विद्यार्थी सफल आईएएस अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी भी बन चुके हैं। और जैसे पुलिस विभाग, प्रशासन, वित्त, रक्षा, रेल आदि में भी दी जाने वाली परीक्षाएं हिंदी से होती हैं। तो आप निराश ना होइए। आपको अगर ज्ञान कौशल है आपके अंदर और हिंदी में आप निपुण हैं, तो भी आप अपने ज्ञान कौशल के माध्यम से हिंदी भाषा के माध्यम से इन विभिन्न विभागों में सफल होकर उच्च अधिकारी बन सकते हैं। आगे लेखक ने कहा है कि मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि विधि क्षेत्र में भी हिंदी का व्यापक उपयोग हो रहा है। न्यायालयों में हिंदी के उपयोग के लिए प्रावधान किया गया है। जिला और ग्रामीण न्यायालयों में हिंदी और भारतीय भाषाओं का उपयोग किया जा रहा है। संसद की कार्रवाई हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होती है। विधि मंत्रालय ने विधि शब्दावली का निर्माण कराया। इससे विधि क्षेत्र में शब्दों की एकरूपता सुनिश्चित करने में सहायता हो रही है। इस भाग में लेखक ने कहा है कि विधि अर्थात जो लो न्याय का जो क्षेत्र है उसमें भी अब हिंदी का उपयोग अत्यधिक होने लगा है। न्यायालयों में भी अब हिंदी का उपयोग किया जाने लगा है। न्यायालयों की कार्रवाई अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों भाषाओं में की जाने लगी। दोनों भाषाओं में इनका रूपांतरित होने लगा। विभिन्न प्रकार के जो मापदंड है भारत में
उनका अनुवाद अब हिंदी में भी किया जाने लगा। विभिन्न प्रकार के जिला ग्रामीण न्यायालयों में भी अब हिंदी का उपयोग किया जाने लगा। उनकी कार्यवाही को भी अब हिंदी भाषा में उपयोग किया जाने लगा। विधि मंत्रालय ने शब्दावली का रचना की है ताकि एक रूपता सुनिश्चित की जा सके इस विधि क्षेत्र में हिंदी की भाषा के माध्यम से। तो इस प्रकार इसमें भी आप रोजगार के अवसर तलाश कर सकते हैं। आगे लेखक ने कहा कि तकनीकी क्षेत्र में भी हिंदी ने अब प्रवेश कर लिया है। अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, रसायन और उर्वरक विभाग, जलपोत परिवहन विभाग, भारी उद्योग जैसे नितांत तकनीकी क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग होने लगा है। इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की निपुणता का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। संगणक के आगमन के साथ प्रयोजनमूलक हिंदी आवश्यकता बढ़ती जा रही है। इनमें मूलतः आलेखन, टिप्पणी, पत्राचार, शब्दावली का निर्माण तथा अनुवाद विषयक उपयोगिता हर क्षेत्र में देखी जा सकती है। गूगल में किए गए अनुवाद के विविध उपयोग जन जन तक पहुँच रहे हैं। मोबाइल, लैपटॉप, टैब आदि में हिंदी का प्रयोग अपनी जगह बना चुका। विभिन्न विभागों में जब हिंदी माध्यम से तकनीकी विषयों को प्रशिक्षण दिया जाने लगा है, पारिभाषिक शब्दावली का कार्य भी बड़े पैमाने पर चल रहा है। हमने अब तक विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजी शब्दावली का ही प्रयोग किया है। आज हर क्षेत्र में सामान्य जन को समझने के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की आवश्यकता महसूस की जाए, इसीलिए इन शब्दावली को तैयार करने का काम तेजी से हो रहा है। इस क्षेत्र में अनेक विद्वान कार्यरत। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी विकसित होती जाएगी वैसे वैसे इसकी आवश्यकता बढ़ती जाएगी। आप अपनी योग्यता, कौशल तथा ज्ञान के आधार पर इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पा सकते हैं। भारत सरकार विविध कार्यालयों, बैंकों, बीमा कंपनियों, उपक्रमों में हिंदी का अत्याधिक कहा है कि तकनीकी क्षेत्र अर्थात टेक्नोलॉजी जो क्षेत्र है, आजकल टेक्नोलॉजी का जो युग हो चुका है, इसमें भी अब हिंदी ने अपना प्रचार प्रसार बढ़ा चुका है और इसमें भी रोजगार के आपको अवसर हिंदी माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि जो तकनीकी क्षेत्र के विभाग है, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विभाग, रसायन और उर्वरक, जलपोत, भारी उद्योग विभाग, यह अब अपनी तकनीकी को हिंदी में भी प्रसार कर रहे हैं। हिंदी में अनुवाद कर विभिन्न लोगों तक सरल और सहज माध्यम से हिंदी की भाषा द्वारा उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि सभी लोग इससे अवगत हो सकें। गूगल जो कि आज का सबसे बड़ा सर्च इंजन है विश्व भर में, इसमें भी आप अब हिंदी भाषा में बोलकर और सर्च कर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। पहले अंग्रेजी की आवश्यकता होती थी, परंतु आप हिंदी में भी आप इसमें उपयोग कर हिंदी भाषा के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। मोबाइल, लैपटॉप, टैब इत्यादि में भी हिंदी का उपयोग होने लगा। पहले इसमें भी केवल अंग्रेजी का उपयोग होता था, पर आप अब अंग्रेजी के अलावा हिंदी के माध्यम से सभी प्रकार की जानकारी और कार्य कर सकते हैं। इसके लिए विविध रूप से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और जैसे जैसे प्रयोग बढ़ेगी वैसे वैसे इस भाषा का भी प्रयोग बढ़ता जाएगा और इसमें हिंदी की अत्यधिक आवश्यकता होगी। इसीलिए लेखक कहते हैं कि अगर आप योग्य हैं, कौशल्यवान हैं, ज्ञान है, तो आप उसके आधार पर हिंदी के माध्यम से ही इसमें रोजगार पा सकते हैं। भारत सरकार द्वारा विभिन्न कार्यालयों, बैंकों, बीमा कंपनियों में भी आप अगर हिंदी में निपुण हैं तो इसमें हिंदी का अधिकतम प्रयोग हो रहा है और इसमें भी आप रोजगार पा सकते हैं। हिंदी में बशर्ते आपको निपुण होना है और इसमें भी आप रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं। आगे लेखक ने कहा है कि मित्रों, आप जानते हैं कि आज सेवा क्षेत्र में अनेक रोजगार उपलब्ध है। इन सभी सेवा क्षेत्र में भी हिंदी का प्रयोग अब सामान्य बात है। दवाई कंपनियां अब अपनी दवाइयों से संबंधित सूचनाएं हिंदी में देने लगी है। जन सेवा से संबंधित उपयोग की वस्तुओं की पैकिंग पर आवश्यक जानकारी अब हिंदी में होती है। रेल, टेलीफोन, बैंक, बीमा, शेयर मार्केट आदि से संबंधित कार्य जानकारियाँ हिंदी में भी दी जाने लगी। इस भाग में लेखक ने कहा कि सेवा का क्षेत्र था जो सर्विस, जो हमें सेवा प्रदान करते हैं, उस क्षेत्र में भी आप अगर हिंदी में निपुण हैं तो भी आप रोजगार के अवसर तलाश कर सकते हैं। जैसे दवाइयों की जो प्रिंटिंग होती थी वो मात्र अंग्रेजी में ही होती थी, परंतु आप उनकी मुद्रित स्थिति वह हिंदी में भी होने लगी। अब हिंदी भाषा में भी उनके विषयों के बारे में मुद्रित भाग को हिंदी में देख सकते हैं। रेल, टेलीफोन, बैंक, बीमा जैसे विभिन्न प्रकार के विभागों में अब हिंदी का प्रयोग किया जाने लगा है। हिंदी माध्यम से भी आप इनमें अपनी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, अपने कार्य कर सकते हैं और रोजगार के अवसर तलाश कर सकते हैं। आगे लेखक ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 127 देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। दुनिया के लगभग सभी देशों में हमारे दूतावास हैं। इसी तरह दुनिया के तमाम देशों के दूतावास हमारे देश में है। कई दूतावासों में अब हिंदी विभाग की स्थापना हो चुकी है।
इस विभाग में हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवादक, हिंदी सहायक जैसे पद होते हैं। इस विभाग द्वारा देश विदेश से संबंधित जानकारी, घटनाएं, स्थिति आदि को हिंदी में भी तैयार किया जाता है और भारत के विदेश मंत्रालय को भेजा जाता है। इन पत्राचारों, समाचारों, रिपोर्टरों में हिंदी का उपयोग होता है। इस तरह हिंदी विशेषज्ञों की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। इस भाग में लेखक ने कहा कि आज के युग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 127 देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी की भाषा अर्थात हिंदी में पढ़ाई की जा रही है, हिंदी विषय को पढ़ाया जा रहा है। दुनिया के लगभग सभी देशों में हमारे दूतावास है, भारत के दूतावास है और विभिन्न देशों के दूतावास भी भारत में हैं। तो विभिन्न देशों में भारत के दूतावास वहाँ की घटनाएं, वहाँ के सार्वजनिक स्थलों की जानकारी, विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ को हिंदी में तैयार कर, उनका रिपोर्ट हिंदी में तैयार कर भारत के विदेश मंत्रालय को भेजते हैं। तो इस भाग में भी आप रोजगार के अवसर तलाश कर सकते हैं। लेखक ने हमें यह बताने की इसमें कोशिश की है। आगे लेखक ने कहा कि आपने यहाँ देखे तो भारत में कई पर्यटन स्थल है। यहाँ धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सागरीय तट एवं पर्वतीय स्थलों का ऐसा खजाना जो दुनिया के बहुत कम देशों में पाया जाता है। ऐसे दर्शनीय, मोहक और सुंदर पर्यटन स्थलों को देखने देश ही नहीं विदेशों से भी कई पर्यटक आते हैं। ये पर्यटक स्थानीय या प्रादेशिक भाषा नहीं जानते, अतः संवाद स्थापित करने के लिए हिंदी ही संवाद की भाषा का दायित्व निभाती है। इन पर्यटन केंद्रों पर पर्यटकों को मार्गदर्शन करने और जानकारी देने के लिए टूरिस्ट गाइड की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से भी हिंदी भाषा के आधार पर भी रोजगार का एक माध्यम है। कुछ पर्यटन स्थल पर ऐसी संस्थाएं भी हैं जो टूरिस्ट गाइड उपलब्ध करा देती हैं। इसके लिए आपको विभिन्न पर्यटन स्थलों की जानकारी लेकर भाषा कौशल प्राप्त करना, उच्चारण में स्पष्टता होना, बहुभाषी होना, मुद्रुभाषी होना तथा सरल सहज भाषा का प्रयोग करना आना आवश्यक है। हिंदी के स्नातकोत्तर विद्यार्थी इस क्षेत्र में आकर रोजगार पा सकते हैं। इस भाग में लेखक ने कहा है कि भारत एक पर्यटन की दृष्टि से ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सागरीय तटों का, पर्वतीय स्थलों का खजाना अपने अंदर समाया हुआ है और इसे देखने देश के ही नहीं परंतु विदेश के भी पर्यटन इससे आकर्षित होकर यहाँ आते हैं, पर उन्हें भाषाओं का ज्ञान न होने के कारण वे इनको समझ नहीं पाते हैं अच्छे से। तो इसीलिए आपको अगर इसमें रोजगार बनाना है, जैसे टूरिस्ट गाइड की आवश्यकता होती है, तो आपको बहुभाषी अर्थात हिंदी और अंग्रेजी जैसी भाषाओं का आना अति आवश्यक है। आपको विभिन्न भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी निपुण होना आवश्यक है, तभी आप यहाँ की स्थानीय चीज़ों को उनके भाषा में अवगत करा सकते हैं। इसके लिए आपको बहुभाषी होना है, स्पष्ट होना है, एक रूप होना है, बेअटक होना है भाषा में, ताकि उनको आप सहज और सरल माध्यम से समझा दें। इसके लिए आपको हिंदी भाषा के माध्यम से इसमें भी रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। और विशेष तौर लेखक ने कहा है कि हिंदी में जिन्होंने स्नातकोत्तर किया है अर्थात हिंदी में ग्रेजुएट छात्र, विद्यार्थी इसमें रोजगार का अच्छा अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आगे लेखक ने कहा है कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको फिल्म और टीवी जगत में पटकथा, संवाद लेखन के बारे में बताया। इसी के साथ एक और लेखन कार्य भी आपको रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकता है, वह डॉक्यूमेंट्री लेखन, जिसे हिंदी में प्रलेखन कहा जाता है। प्रलेखीय लेखन विभिन्न विषयों पर किया जा सकता है, जैसे कोई महत्वपूर्ण घटना, किसी ऐतिहासिक स्थल को लेकर पर्व या त्यौहार की जानकारी देने के लिए प्रालेख तैयार किए जाते हैं। इस क्षेत्र में कदम रखने के लिए आपको रंगमंच और फिल्म की तकनीकी जानकारी होना आवश्यक है, साथ ही आकलन क्षमता भी होनी चाहिए। यह कार्य भी हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हिंदी भाषा के जानकार युवक हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर आगे बढ़ सकते हैं। इस भाग में लेखक ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री लेखन आप जानते ही हैं, जो फिल्म जगत, टेलीविज़न में अत्यधिक भूमिका निभाता है, इसको हिंदी में प्रलेखन कहा जाता है। प्रलेखन विविध विषयों पर किया जाता है, ऐतिहासिक विषय, पर्व, त्योहारों, विभिन्न घटनाओं पर किया जाता है और यदि आप निपुण हैं तो आप इसमें भी रोजगार के अवसर तलाश कर सकते हैं। इसमें भी लेखक ने स्नातकोत्तर हिंदी में विषय में किए विद्यार्थियों को इसमें अच्छा रोजगार का अवसर प्राप्त है और अच्छे रोजगार के अवसर इसमें खुले हुए हैं, आप इसमें सफल हो सकते हैं, यह लेखक ने बताने की कोशिश की है। आगे लेखक ने कहा कि अब बताइए, क्रिकेट मैच तो आप सभी देखते ही होंगे, कमेंटेटरी भी सुनते हैं। मैं आपको बताऊं कि खेल का आंखों देखा हाल हिंदी में बताने कमेंट्री करना हिंदी भाषा द्वारा रोजगार प्राप्त कर एक और माध्यम है। हिंदी भाषा में समालोचना करने वालों की आज खेल जगत में बहुत मांग है। न सिर्फ क्रिकेट की बल्कि फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन आदि खेलों में भी धारा प्रवाह बोलने वालों की बहुत ज़रूरत है।
अपनी एक विशेष शैली में बोलने वाले कमेंटेटर सुनने वालों पर अच्छा प्रभाव छोड़ता है। यदि आप हिंदी भाषा पर प्रभुत्व है और खेलों में भी आपकी रुचि है तो आप इस क्षेत्र में अपना बेहतर करियर बना सकते हैं। संबंधित खेल के बारे में आपको पूरी जानकारी होना आवश्यक है तथा समय सूचकता के अनुसार अलंकारिक भाषाएं या प्रसंगानुसार का प्रयोग करना आपको आना चाहिए। विभाग में लेखक ने कहा कि हम सब जैसे जानते ही है कि क्रिकेट सभी देखते हैं। इसमें पहले अंग्रेजी में ही कमेंटेटरी होती थी, परंतु अब हिंदी में भी कमेंटेटरी होती है, जिससे सुनना और समझना हम सबको अच्छा लगता है। सब लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं और ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और लेखक ने कहा है ना कि क्रिकेट बल्कि विभिन्न प्रकार के खेल, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन जैसे खेलों को भी हम हिंदी में उनकी कमेंटेटरी सुनना अत्यधिक पसंद है और उन्हें हिंदी में सुनने से अत्यधिक ज्ञान उनके प्रति आकर्षक लोगों में बढ़ेगा और लोग उसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। इसमें भी आप रोजगार का अवसर सुन सकते हैं और हिंदी में आपको निपुण होना आवश्यक है। आपकी बेअटक हिंदी होनी चाहिए, कौशल प्राप्त होने चाहिए आप, और विभिन्न प्रकार के घटनाओं प्रसंगों के अनुसार आपको पंक्ति, काव्य की पंक्ति भी आनी चाहिए, जिससे आप एक ऐसी छाप छोड़ देंगे कि लोग और आकर्षक होकर उस बात को सुनेंगे। और इसमें भी आप अगर हिंदी में निपुण है तो रोजगार के अवसर तलाश कर सकते हैं। आगे लेखक ने कहा कि देखा आपने कि हिंदी देश विदेश में रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध करा रही है। प्रकाशन, पत्रिकाएं, अखबार, टीवी, इंटरनेट, मीडिया के क्षेत्र में हिंदी को लेकर अपार संभावनाएं हैं। अनुवाद तो रोजगार के महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है। राजभाषा विभागों में रोजगार की संभावनाएं बहुत है। कुल मिलाकर मनोरंजन, विज्ञापन, अनुवाद, प्रशिक्षण, संगोष्ठियां, तकनीकी, विधि सेवा, रक्षा आदि सभी क्षेत्र में हिंदी का महत्व तथा रोजगार की संभावनाएं निर्विवाद है। इस प्रकार लेखक ने हमें इस संपूर्ण पाठ अर्थात भाषण के इस प्रयोग में हिंदी के कारण हम पीछे नहीं हो सकते, परंतु हिंदी में यदि आप निपुण हैं तो आप रोजगार के अवसर विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार इस लेखक ने इस पाठ द्वारा यही बताया और मैं भी इस पाठ द्वारा आपको यही बताने की कोशिश करूंगा कि हमें सिर्फ अंग्रेजी से आगे बढ़ सकते हैं, इस बात को मन में लेकर नहीं चलना है। हिंदी भाषा से क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, तो निश्चित रूप से अगर हिंदी में आप निपुण हैं और आप सच में कौशल हैं, आपके अंदर योग्यता है, किसी भी चीज़ के प्रति आप गुणवान हैं, योग्य हैं, आपको सही में उस चीज़ का ज्ञान है, तो आप हिंदी के माध्यम से ही, हिंदी भाषा के माध्यम से निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। बशर्ते आपको मेहनत और लगन निरंतर करना है और आप हिंदी से भी रोजगार के अवसर तलाश कर विभिन्न क्षेत्रों में बड़े अधिकारी, बड़े बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं। तो आपको निराश नहीं होना है, निरंतर संघर्ष करना है, बशर्ते कौशलवान रहिए, निपुण रहिए अपने क्षेत्र में और हिंदी भाषा से प्रगति करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।